प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 7 के विषय हिंदी का पेपर, जो कि आपके 2024 और 25 के लिए रहने वाला है। तो छात्रों, यदि आप 2024 और 25 में पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका जो प्रश्न है वह सारा अच्छा से क्लियर हो जाए और 2024-25 में क्या क्या आपके प्रश्न आएंगे वह इनसे जो है कि समझ में आ जाए और आपकी तैयारी जो है कि काफ़ी ही अच्छी हो सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर के प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो छात्रों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और ये 2022-23 का पेपर है। तो ये तैयारी आपकी 2024 और 25 में रहने वाली है। तो ये कक्षा 7 का पेपर है, विषय हिंदी का पेपर है। इसका पूर्णांक 40 का रहता है, समय 2 घंटा 30 मिनट। तो आप यदि कक्षा 7 में हैं तो आप पेपर देने जा रहे हैं 2024-25 में, तो इस पेपर से आप तैयारी जो है कि अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो जो जो आपका प्रश्न दिया रहेगा उसका अंक उसके सम्मुख ही अंकित रहेगा। प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए पद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद को पढ़ करके आपको जो है कि इसका उत्तर देना है। क, तम नयनों की तरह सब मुद्र ही किरण दल में हैं। अब चल रहा सुखद मलय नवात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो छात्रों, इस पद को पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमने इस पद को जो है कि पढ़ लिया है, अब इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपको करना है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना उचित समझा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना उचित समझा है, आपको इसका उत्तर देना है। और यदि छात्रों आपको ये पेपर हल सहित चाहिए होता है तो फिर आप हमें कमेंट में बोलिए, आपको ये पेपर हल सहित वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी 1 से 2 हफ्ते के भीतर में, ठीक है। तो अभी इस पेपर का जो है कि रिव्यू होने वाला है, लास्ट में आपका हल सहित वीडियो भी प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, मलयवात का क्या शाब्दिक अर्थ है। चौथा, उपयुक्त पद का संदर्भ व्याख्या कीजिए। ख, उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आँखी का ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बुआ, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी करेगा जो यहाँ पर इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आँखों के लिए जो दवाई लिखी थी न वह भी खरीद लाना। तो ये आपका हो गया। तो जो ऊपर करना था आपको वही चीज़ यहाँ पर भी नीचे भी वही करना है, ठीक है। तो पद को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। लोग किसी के सिर पर हाथ क्यों फेरते हैं। रेखांकित लाइन की अपने भाषा में व्याख्या कीजिए। तीसरा, बूढ़ी दादी ने क्या आशीष दिया। चौथा, उपयुक्त गद्य के लेखक का नाम बताइए। दूसरा, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, 150 शब्दों में जो है कि दीजिए। पहला यहाँ पे दूसरा आपका प्रश्न स्टार्ट हुआ है, तो इसको आपको 150 शब्दों में जो है कि इसका उत्तर देना है। डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा होगा। तो इधर आपका समाप्त हो चुका है। अब इधर चलते हैं हम। दूसरा आपका आ गया, यरगेदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है। तीसरा, तो चांद को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा। चौथा,
धरती का हृदय घुला है, घुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है? ठीक है। 5वां, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं? तीसरा, निम्नलिखित में से किसी एक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। श्री रामचंद्र, ख महर्षि दधीचि, ग सत्यवादी हरिश्चंद्र, घ बालक ध्रुव। ठीक है, तो किसी एक का आपको जो है कि सारांश शब्दों में लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। और चौथा, निम्न में से किसी 4 के वाक्य प्रयोग दीजिए। और यहाँ पे क फटकने न देना, 9 2 11 होना, मस्तक झुकना, घ दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना। चलिए अब चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। 5वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 8 पंक्तियों की एक कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो छात्रों, एक कविता भी आपको लिख लेनी है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली। 7वां, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। करम, यद्यपि, सुबरन, हिय, गीत, धर्म। 8वां, निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। गाय हमारा, विद्यालय, हमारा राष्ट्रध्वज, हमारी माँ। और प्रश्न नंबर 9, निम्न का अर्थ बनाइए। हीन जल, प्रचंड, ज्वलंत, हंत, स्वच्छंद, चितवन, उद्धधि, प्राची, कंत। ठीक है। 10वां, अनिवार्य संस्कृत में से कोई 4 पंक्ति का श्लोक लिखिए। निम्न का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। क राम जाता है, वह किताब पढ़ती है, ग वह एक विशाल तालाब है, घ तुम अत्यधिक सुंदर हो। तो छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, आपको 1 हफ्ते में प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि आपकी तैयारी जो कि काफ़ी तेज़ी से कराई जा रही है। तो और जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न रहता है वो भी हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।